डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास अध्याय 2 प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग एवं समितियां क्लास थर्ड है आज का। 1813 का आज्ञा पत्र, मैकाले का विवरण पत्र 1835, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत 1839, जिसमें हमने 2 क्लासेस इससे पहले ले लिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1813 ईस्वी में एक आज्ञा पत्र जारी किया। इस आज्ञा पत्र में कंपनी ने भारतीय शिक्षा के उत्तरदायित्व को स्वीकार किया। 1 लाख रुपया की धनराशि जनसाधारण की शिक्षा पर खर्च करने का निश्चय किया, लेकिन इसके संबंध में कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया गया। इसके बाद प्राच्य पाश्चात्य विवाद ने जन्म ले लिया। यहाँ पे आप देखोगे कि जो इसकी भूमिका है, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है 1 लाख रुपये की धनराशि आम नागरिक यानी जनसाधारण की शिक्षा पे खर्च किया जाएगा। और ये 1 लाख धनराशि किस रूप में खर्च किया जाएगा जनसाधारण की शिक्षा पे, इसका कहीं भी व्याख्या वर्णन नहीं किया गया। कुछ समय इंतजार करने के बाद जब ये 1 लाख धनराशि का कोई महत्वपूर्ण व्याख्या नहीं हुआ, तब एक विवाद हुआ और उसमें भाषा का भी विवाद शामिल है। तो इसी को हम प्राच्य पाश्चात्य विवाद के नाम से जानते हैं। मैकाले का विवरण पत्र 1835। आप इसमें अभी देखे हो, अगला है आपका प्राच्य पाश्चात्य विवाद, जिससे ये विवाद जन्म लिया था 1813 के आज्ञा पत्र के बाद। तो इसमें आप देखोगे कि भाषा का जो माध्यम था 2 कैटेगरी में रखा गया है, भारतीय भाषा और पाश्चात्य भाषा। तो पहले कैटेगरी में जो माध्यम है आप देख लो, इसमें अरबी, फारसी, संस्कृत आदि जो भारतीय भाषा है, जिसके H.A. विल्सन, H.D. प्रिंसेस आदि कैटेगरी में आए हुए हैं। और जो अंग्रेजी आप देखोगे सेकंड बॉक्स बना हुआ है, उसमें पाश्चात्य भाषा रखा गया था, जिस वो अंग्रेजी है। डेविड हेयर, राजा राम मोहन राय, मैकाले, लॉर्ड बैक्टिन और हैं इसमें शामिल हैं। अब दोनों में जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद हुआ 1813 के बाद, 1 लाख धनराशि जो खर्च की जा रही थी उसका भी था, और किस माध्यम से, भाषा का कौन सा माध्यम होगा शिक्षा के क्षेत्र में, ये भी रीजन रहा, कारण ये भी रहा कि भाषा के कौन सा माध्यम लिया जाए। अब देखोगे यहाँ पे 10 जून 1834 को सुप्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य के रूप में भारत आए। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने मैकाले को बंगाल की लोक शिक्षा समिति का प्रधान नियुक्त किया गया। मैकाले के सामने 3 मुद्दे रखे गए। फर्स्ट है आपका, यहाँ पे आप देखो ये क्वेश्चन है कि बंगाल की लोक शिक्षा समिति का प्रधान कौन है, तो मैकाले है। और 3 मुद्दे में जो फर्स्ट टॉपिक है 1 लाख रुपया की धनराशि के व्यय की व्याख्या की जाएगी, खर्च कैसे करना है ये बताया जाएगा। यानी अब व्याख्या के साथ 1 लाख धनराशि जो खर्च करनी थी 1813 के आज्ञा पत्र में स्पष्ट रूप से आपको बताया जाएगा। दूसरा है साहित्य शब्द की भी व्याख्या स्पष्ट रूप से की जाएगी। तीसरा है आपका भारतीय विद्वानों की भी व्याख्या की जाएगी। 3 टॉपिक जो मुद्दे की बात मैकाले की निकल के आई, भारतीय को 1 लाख रुपया जनसाधारण की शिक्षा पे खर्च करना, साहित्य की भी स्पष्ट व्याख्या करना, विद्वानों को भी स्पष्ट व्याख्या करना। आगे आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे कि 1 लाख रुपया की धनराशि किस रूप में खर्च की जाएगी, साहित्य शब्द की व्याख्या किस रूप में की जाएगी, और भारतीय विद्वानों को क्या प्रसिद्धि और पद दिया जाएगा। साहित्य शब्द का अर्थ अंग्रेजी साहित्य से है, न कि संस्कृत, अरबी एवं फारसी भाषा से है। सेकंड है भारतीय साहित्य का मजाक उड़ाते हुए एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की मात्र एक अलमारी भारत और अरबी के संपूर्ण साहित्य के बराबर होगी। शिक्षा यहाँ वैदिक कालों से चली आ रही है, जो वेदों पे आधारित है, और जिसको पढ़ने में गुरुकुल की विद्या 12 साल, और आपका ये टोटल 12 आप 4 वेदों को पढ़ने में 48 साल लगता था। आगे टॉपिक देखिए, संस्कृत साहित्य पर भी प्रहार करते हुए लिखा, क्या हम ऐसे साहित्य और विज्ञान को पढ़ाएंगे जो अत्यंत निम्न कोटि का है? जब हम संपूर्ण इतिहास और दर्शन का ज्ञान करा सकते हैं, तब क्या हमें ऐसे चिकित्सा साहित्य का ज्ञान कराया जिन पे अंग्रेज पशु चिकित्सकों को भी लज्जा आ जाएगी? ज्योतिष ऐसा है जिस पर स्कूल की अंग्रेजी बालिकाएं हंस पड़ेंगी। इतिहास ऐसा है जिसमें 77 फीट लो राजाओं का वर्णन किया गया है, और भूगोल ऐसा है जिसमें सिरे और मक्खन का वर्णन किया गया है। शिक्षा के माध्यम के प्रश्न को लेते हुए उन्होंने अंग्रेजी का दृढ़तापूर्वक समर्थन किया
और कहा भारतीय भाषाओं के विषय में लिखा कि इतनी अविकसित और गंवारू है कि जब तक इन्हें किसी विदेशी भाषा से संपन्न नहीं किया जाएगा तब तक उनमें सुगमता से किसी महत्वपूर्ण ग्रंथ का अनुवाद नहीं हो सकेगा। मैकाले ने अंग्रेजी भाषा भाषा शब्द यहाँ खटखोट से ख होगा की प्रशंसा को बढ़ा चढ़ा कर लिखा है। भारतीय विद्वानों का तात्पर्य उस विद्वान से है जो लाक के दर्शन और मिल्टन की कविता से प्रेरित हैं। शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लिए होनी चाहिए। इसके लिए मैकाले ने निस्यंदन सिद्धांत छनाई का सिद्धांत दिया। निस्यंदन या छनाई का सिद्धांत जो है इसका अर्थ है कि उच्च वर्ग को शिक्षित किया जाए क्योंकि उसमें धन और समय कम खर्च करना पड़ता है। मध्य वर्ग को शिक्षा न दी जाए और पिछड़ी वर्ग को शिक्षा से छोड़ दिया जाए। तो जब उच्च वर्ग को शिक्षा दिया जाएगा तो मध्यम वर्ग खुद उसको धारण कर लेगा और मध्यम जो धारण करता है वो पिछड़ा वर्ग के प्रचलन में आ जाता है। तो उच्च वर्ग का शिक्षा देना, फिर वहाँ से मध्यम वर्ग, फिर वहाँ से पिछड़ा वर्ग, यही है छनाई का सिद्धांत। उच्च वर्ग को शिक्षित करने में समय और धन दोनों की कम खर्चे होती हैं। मैकाले के तर्क। अंग्रेजी भाषा के प्रति भारतीय जनता की गहन रुचि है। अंग्रेजी भाषा शासक वर्ग की भाषा है और भारतीय उच्च वर्ग इसका प्रयोग करता है। मैकाले ने अपने तर्क में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था। तीसरा है, पूर्वी समुद्री में व्यापार अंग्रेजी व्यापार की भाषा बनने की पूरी संभावना है। शासक वर्ग की भाषा होने के नाते भारत में इसका प्रयोग किया जाए और भारत के भी जो उच्च वर्ग थे, 3 वर्गों में बटा हुआ आज भी भारत है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता था। भारतीय को अंग्रेजी का विद्वान बनाया जा सकता है अगर प्रयत्न करना सरकार का परम कर्तव्य है। जिस प्रकार इंग्लैंड का पुनरुत्थान यूनानी एवं लैटिन से हुआ है उसी प्रकार भारत का पुनरुत्थान अंग्रेजी से होगा। 7 मार्च 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने मैकाले की सभी बातों को स्वीकार कर लिया। अब इसमें आप देखो, अगला टॉपिक है हमारा कि ये 7 मार्च को उन्होंने अपने सारे दस्तावेज को स्वीकार कर लिया मैकाले के विवरण पत्र के कुछ गुण और दोष हैं। तो पहला है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद में तर्कपूर्ण निर्णय किया गया। धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाई गई। पाश्चात्य सभ्यता का ज्ञान को प्राप्त करने का अवसर मिला। प्राच्य पाश्चात्य विवाद भाषा को लेके था, जो इन्होंने संपूर्ण भाषा को एक में कन्वर्ट कर दिया, अंग्रेजी भाषा लागू कर दिया, तो विवाद का अंत हो गया। अगला है मैकाले का विवरण पत्र के दोष। भारतीय साहित्य की आलोचना करना, भारतीय भाषा पर प्रहार करना, केवल उच्च वर्ग को शिक्षा, जो सिर्फ उच्च वर्ग होंगे ना उन्हीं को शिक्षित दिया जाएगा क्योंकि उसमें उनको पढ़ाने में समय और धन दोनों का बचत होता है। मध्यम वर्ग के पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि एजुकेशन अच्छा से ग्रहण कर सके और समय नहीं होते हैं कि पूरी भर